नंबर 8 चल रहा बच्चों, विद्युत चुंबकीय तरंग। और आज बात करेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग में जैसे रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, अवरक्त तरंग, दृश्य प्रकाश तरंग, पराबैंगनी तरंग, एक्स किरणें, गामा किरणें। इनको चाहता तो अलग अलग वीडियो के माध्यम से आपको अलग अलग लेक्चर प्रोवाइड कर सकता था, लेकिन बच्चों पूरा का पूरा मैराथन क्लास है कुल मिलाकर के। और यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, और कई बार 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो काफी महत्वपूर्ण है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। क्योंकि बच्चों आप लोगों ने विद्युत चुंबकीय तरंग की परिभाषा पढ़े होंगे कि भाई साहब जब कोई आवेश कंपन करता है, दोलन करता है, तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होते हैं, और विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोलन करते हुए परस्पर लंबवत आगे की ओर बढ़ते हैं, तो उस तरंग को विद्युत चुंबकीय तरंग कहा गया। अब ये माना गया कि भाई साहब अलग अलग आवेश से अलग अलग तरंगदैर्ध्य वाले भी तरंगे उत्पन्न हो सकती हैं, या अलग अलग आवृत्ति परास वाले जो तरंग उत्पन्न हो सकती हैं, तो फिर उनको अलग अलग नाम दे दिया गया। आवृत्ति परास के आधार पर अलग अलग नाम दे दिया गया, जैसे रेडियो तरंग हो गए, सूक्ष्म तरंग हो गए, अवरक्त तरंग, दृश्य प्रकाश तरंग, पराबैंगनी तरंग। ठीक है बच्चों, एक्स किरणें, गामा किरणें, इनका अलग अलग तरंगदैर्ध्य के आधार पर, आवृत्ति परास के आधार पर इनका नाम दे दिया गया, जिसके बारे में आज आप लोग सीखोगे। इनके आविष्कारक के बारे में, है ना, कि कौन आविष्कार के हुए रेडियो तरंग के लिए, और किसने आविष्कार किया सूक्ष्म तरंगों के लिए, विलियम हर्शेल के द्वारा क्या कौन से तरंग बताया गया। तो ये सारा चीज आज क्लियर कर लेंगे, लेकिन वीडियो को अंत तक देखेगा। और जिन बच्चों के पास प्रॉपर नोट्स नहीं है, क्योंकि भाई साहब लेक्चर के साथ साथ नोट्स भी आपके पास प्रॉपर रूप से होना चाहिए, तो आपको नोट्स लेना जरूरी है। कांटेक्ट नंबर है 96 85 29 91 49, 9685299149। आप लोग नोट्स जरूर ले लें ताकि प्रॉपर तैयारी हो सके। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले बात करेंगे तरंगदैर्ध्य परास के बारे में, और आप लोग भी 1-2 बार जब आप कॉपी में लिखोगे और किस तरीके से लिखना है आपको बताऊंगा। तो बच्चों यदि हम मीटर में बात करें तो पहला जो आपका रेडियो तरंग, यहां पर देखो बच्चों, रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, अवरक्त तरंग, दृश्य प्रकाश, पराबैंगनी, एक्स किरण, गामा किरण, ये आपके बच्चों तरंगदैर्ध्य के घटते हुए क्रम है। मतलब सबसे ज्यादा इसका है, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, ये आगे घटते जा रहा है। तो तरंगदैर्ध्य के घटते हुए क्रम ये आपको याद रखना पड़ेगा। और बच्चों यदि आवृत्ति का बढ़ता हुआ क्रम देखोगे तो फिर ये आपका बढ़ता हुआ क्रम हो जाएगा, क्योंकि सबसे कम आवृत्ति इसकी होती है और सबसे ज्यादा आवृत्ति गामा किरण की होती है। तो कभी कभी 1 नंबर में क्वेश्चन आता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के तरंगदैर्ध्य के घटते हुए क्रम के आधार पर विद्युत चुंबकीय तरंगों के नाम लिखो। तो आपका जो विद्युत चुंबकीय तरंग है बच्चों, सबसे ज्यादा रेडियो तरंग का होता है और सबसे कम गामा किरणों का होता है। तो ये तरंगदैर्ध्य के आधार पर घटता हुआ क्रम है, और बच्चों परास के आधार पर बढ़ता हुआ क्रम है। ठीक है, रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, अवरक्त तरंग, दृश्य प्रकाश, पराबैंगनी, एक्स किरणें, गामा किरणें। तरंगदैर्ध्य धीरे धीरे करके एक एक करके समझेंगे बच्चों, और कुछ जहां पे लॉजिक लग जाएगा वहां पे लॉजिक भी लगाएंगे। लगभग ये होता है बच्चों 6 × 10⁻² मीटर से ये मीटर है, याद रखिएगा, 0.3 मीटर के बीच में इतना ही होता है इसका रेडियो तरंग का। ठीक है बच्चों, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। मतलब 0.1 मीटर से अधिक ही होता है, देख लो ना, ये 0.3 मीटर के बीच, यानी 0.1 मीटर से अधिक ही होता है, याद रखिएगा बच्चों। ठीक, अब बच्चों यहां पर 0.3 मीटर के बीच में है, तो अब इससे कम ही होगा, ये क्लियर है। और मैंने आपको ब्रैकेट में यहां पर लिख देता हूं कि 0.1 मीटर से अधिक, 0.1 मीटर से अधिक रहेगा किसका तरंगदैर्ध्य बच्चों, रेडियो तरंग का। तो सूक्ष्म तरंग जो होगा तो भाई साहब 0.1, ठीक है, 0.1 से ही होगा। तो 0.1 मीटर से बच्चों आपका हो जाएगा 1 mm तक, यानी मिलीमीटर तक। ठीक है बच्चों, मिलीमीटर तक। तो ये तो सिंपल है कि 0.1 से अधिक तरंगदैर्ध्य किसका है, रेडियो तरंग का। ठीक है, 0.1 से 6 × 10⁻² मीटर तक, फिर उससे कम ही होगा बच्चों। जब आगे आते हैं अवरक्त में, तो अवरक्त में 1 mm से 1 मिलीमीटर से बच्चों लगभग 7 × 10⁻⁻7 मीटर, ये आपका मीटर में है, लेकिन -7 है ना बच्चों, -7 बहुत कम कहलाता है ना।
याद रखेगा -7 बहुत कम कहलाता है। इसको जब आप mm में चेंज करोगे ना बच्चों, तो 1 mm से लगभग ये 700 mm के बराबर होगा। 700 mm के बराबर होता है। इसको आप चेंज कर सकते हो। तो ये मैंने मिलीमीटर कह दिया, नहीं बच्चों नैनोमीटर होता है, ये नैनोमीटर है। ठीक है, वही तो मैं सोचा, मल्टीप्लाई करके देखा माइंड में, भाई तो ये गड़बड़ लग रहा है। क्योंकि जैसे मीटर में हम 100 का गुणा कर देंगे तो ये सेंटीमीटर में बदल जाएगा, 10 घाते -2 हो जाएगा बच्चों। और इसके बाद यदि 1000 का गुणा करेंगे तो ये तो 700 के बराबर आ ही नहीं रहा है ना। तो ये नैनोमीटर के बराबर होता है लगभग। ठीक है, आप लोग मीटर भी याद कर लो, बस खत्म। अब बच्चों ये आपका 7 × 10 घाते -7 है ना, तो 7 गुणे अगला दृश्य प्रकाश के लिए 7 × 10 घाते -7 मीटर से बच्चों ये हो जाएगा 4 × 10 घाते -7 मीटर। इनके बीच में अंतराल रहता है, यानी 7 में 3 घटाएं बच्चों तो 4, इसके बीच में होता है। यानी 7 × 10 घाते -7 मीटर से कम ही होगा, ज्यादा तो हो नहीं सकता है। ध्यान रखिएगा, ज्यादा तो हो ही नहीं सकता बच्चों। ठीक, ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, कम होगा। अब यहां पर हम लेकर चलेंगे कि 4 गुणे पराबैंगनी के लिए बच्चों 4 × 10 घाते -7 मीटर से 6 × 10 घाते -10 मीटर। ठीक है, ये -10 हो गया ना, तो और छोटा वैल्यू आता जा रहा है। -10 का मतलब और छोटा वैल्यू। फिर बच्चों इसका लगभग होता है 10 घाते -8 मीटर से 10 घाते -13 मीटर के बीच में, और ये लगभग समतुल्य होते हैं। ये 10 घाते -10 से लगभग 10 घाते -14 मीटर तक। ये इनका तरंगदैर्घ्य हो गया, घटता हुआ तरंगदैर्घ्य क्रम। तो तरंगदैर्घ्य जिन बच्चों को याद करना है तो कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, क्योंकि कभी कभार पूछा जाता है, वैसे हमेशा तो नहीं पूछा जाता। अब हम आवृत्ति के बारे में बात कर लेते हैं कि आवृत्ति इसका होता बच्चों 500 किलो हर्ट्ज। 500 किलो हर्ट्ज से लगभग 1000 मेगा हर्ट्ज। 1000 मेगा हर्ट्ज इसका होता बच्चों। ठीक है, अब ये बढ़ता हुआ क्रम जाएगा। ठीक है, फिर बच्चों ये जो आपका सूक्ष्म तरंग है इसका होता है 3 गीगा हर्ट्ज। 3 गीगा हर्ट्ज से 300 गीगा हर्ट्ज। ठीक है, 300 गीगा हर्ट्ज। फिर बच्चों अवरक्त का होगा 3 गुणे, इसका बहुत ज्यादा होता है 10 घाते 11 हर्ट्ज से 4 गुणे 10 घाते 14 हर्ट्ज। ठीक है, फिर बच्चों यहीं से स्टार्ट करेंगे। फिर यहां से जैसे यहां से स्टार्ट होगा 4 गुणे 10 घाते 14 हर्ट्ज से बच्चों 7 गुणे 10 घाते 14 हर्ट्ज। फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे 7 गुणे 10 घाते 14 हर्ट्ज से 5 गुणे 10 घाते 17 हर्ट्ज। ठीक है बच्चों, ठीक, और हर्ट्ज को HZ से दर्शाते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना। ठीक, फिर यहां पे 5 गुणे लेकर चलेंगे तो आंसर सही नहीं आएगा। हमारा एक्स किरण का होता है 3 गुणे 10 घाते 17 हर्ट्ज। ठीक है, से बच्चों इसका होता है 3 गुणे 10 घाते 21 हर्ट्ज। फिर बच्चों इसका लगभग होता है 3 गुणे 10 घाते 18 से 3 गुणे 10 घाते 22 हर्ट्ज। ये इनकी क्या बच्चों आवृत्ति है। तो आवृत्ति जिन बच्चों को याद करना तो कर सकते हैं, बाकी आवृत्ति बहुत कम बार पूछा गया है, लेकिन भाई इन्हीं आवृत्तियों के आधार पर इनको वर्गीकृत किया गया है। अब कौन बताएगा भाई रेडियो तरंग की खोज किसने की? तो रेडियो तरंग की खोज मार्कोनी साहब ने की। इसका बच्चों रेडियो तरंग की खोज किसने की? मार्कोनी ने की। आप लोग इसका एक चार्ट बना लेना। ठीक है, किसने की बच्चों? मार्कोनी ने की थी। ठीक है, रेडियो तरंग की खोज किसने की? मार्कोनी ने की। कब की? 1899 में। कब की बच्चों? 1899 में। फिर सूक्ष्म तरंग की खोज किसने की? तो हर्ट्ज ने की थी। किसने भी की बच्चों? हर्ट्ज ने। कब की? तो सन 1888 में। मेरे साथ आप लोग यदि दोहराओगे भी तो आपको याद हो जाएगा, 2 बार 3 बार, है ना। फिर बच्चों आपका अवरक्त तरंग है। अवरक्त तरंग की खोज किसने की? विलियम हर्शेल ने की। विलियम हर्शेल ने की। ठीक है, विलियम हर्शेल ने की। कब की थी बच्चों? ये 1800 के आसपास में किए थे। ठीक है, दृश्य प्रकाश की खोज किसने की? तो न्यूटन ने की।
किसने की बच्चों? न्यूटन ने। कब? 1666 में न्यूटन ने की थी। पराबैंगनी है बच्चों, पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की? रिटर ने। रिटर नामक वैज्ञानिक ने किया 1801 में। फिर बच्चों आपका एक्स किरण है, एक्स किरण का रोंटजन ने किया था। कब? 1895 में। फिर आपका गामा किरण बच्चों हेनरी वैकुरल कब किए थे बच्चों? तो सन 1896 में। ये आगे आपके 12th क्लास के बाद में भी काम आएगा भाई। रेडियो तरंग की खोज किसने की? रिपीट करो, मार्कोनी ने। सूक्ष्म तरंग हर्ट्ज ने। अवरक्त तरंग विलियम हर्शल ने। दृश्य प्रकाश न्यूटन ने। पराबैंगनी रिटर ने। एक्स किरण रोंटजन ने। गामा किरण हेनरी वैकुरल ने। फिर बच्चों एक बार देखो, यहां सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। रेडियो तरंग की खोज किसने की? मार्कोनी ने। सूक्ष्म तरंग हर्ट्ज ने। अवरक्त तरंग विलियम हर्शल ने। दृश्य प्रकाश न्यूटन। पराबैंगनी बच्चों किसने की? रिटर ने। एक्स किरण किसने? रोंटजन ने। गामा किरण किसने की? हेनरी वैकुरल ने। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। आप लोगों का लगभग ये कंप्लीट भी होता चल रहा है। बाकी आपको नोट्स में सारा चीज मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। नोट्स में सारा चीज अवेलेबल है। जिन बच्चों ने नहीं लिया तो कांटेक्ट नंबर लिख लो भाई, 96 85 29 91 49। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, कई सारे ऑब्जेक्टिव अभी इसी चार्ट में कंप्लीट करूंगा, बिल्कुल निश्चिंत रहें। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तक सब कुछ बढ़िया है बच्चों। जो प्रमुख गुण प्रकाश विद्युत प्रभाव का है वो किन तरंगों के द्वारा होता है? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव पराबैंगनी तरंग के द्वारा होता है। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सबसे ज्यादा उच्च विभेदन क्षमता किसकी होती है बच्चों? तो ये जो आपका गामा किरण है इसकी सबसे ज्यादा विभेदन क्षमता होती है। विभेदन क्षमता सबसे ज्यादा किसकी होती है? गामा किरण की। तरंगदैर्घ्य का ये घटता हुआ क्रम है बच्चों, और जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम है उसकी भेदन क्षमता उतनी अधिक, ये बोला गया है। भेदन क्षमता उच्च होती है, नोट कर लेना। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, किस तरंग का भेदन क्षमता सबसे ज्यादा उच्च होती है बच्चों? तो आपको याद रखना है गामा किरण की। कौन सा तरंग है जो प्रकाश विद्युत प्रभाव दर्शाता है? वो है बच्चों पराबैंगनी तरंग की। ऊष्मी प्रभाव का गुण किसमें पाया जाता है बच्चों? तो आपका अवरक्त तरंग है, ऊष्मी प्रभाव का गुण पाया जाता है। इसका बच्चों ऊष्मी प्रभाव का गुण पाया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक क्लियर। 3-4 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट है। अब बच्चों रेडियो संचार और टेलीविजन में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? जो ऑब्जेक्टिव पूछा गया है मैं उसी की बात करता हूं, अलग से मैं भी यहां पे ऐड नहीं कर रहा हूं। ठीक है, भले ही नोट्स में एक्स्ट्रा चीजें लिखा रहे, लेकिन अभी मैं सिर्फ वही चीज बात कर रहा हूं जो। तो रेडियो तरंग का प्रयोग करेंगे किसमें बच्चों? रेडियो संचार और टेलीविजन में। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, माइक्रोवेव ओवन और दूर संचार रडार, इसमें कौन से तरंग यूज होते हैं बच्चों? तो होते हैं सूक्ष्म तरंग। वेरी 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 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से बना है, याद कर लेना कि रडार प्रणाली में, दूर संचार, माइक्रोवेव ओवन में सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है। फिर से समझना बच्चों, रेडियो संचार टेलीविजन में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो रेडियो संचार टेलीविजन में रेडियो तरंग का प्रयोग किया जाता है। रेडियो संचार टेलीविजन में किन तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो बच्चों रेडियो तरंग का प्रयोग किया जाता है। रडार प्रणाली, दूर संचार, माइक्रोवेव ओवन में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो सूक्ष्म तरंग का प्रयोग किया जाता है बच्चों। किसका? सूक्ष्म तरंग का। यहां पर मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। कोहरा में भी बच्चों अंधेरे में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? जैसे मान लीजिए अंधेरा है तो फिर वहां पे कौन सा तरंग हो जो उसको भेद करके आगे जाएगा? तो वह बच्चों आपका अवरक्त तरंग है। अवरक्त तरंग एक ऐसा तरंग है जो कि अंधेरे में भी, ठीक है, आगे बढ़ जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों। बाकी दृश्य प्रकाश तो नॉर्मल है, इसका कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। किसी भी वस्तु को देखना है तो दृश्य प्रकाश का प्रयोग करते हैं। लेकिन खाद्य पदार्थों की सुरक्षा के लिए और फिंगरप्रिंट के लिए कौन से तरंग का प्रयोग करते हैं बच्चों? तो पराबैंगनी तरंगों का प्रयोग किया जाता है खाद्य पदार्थ की सुरक्षा के लिए, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए। फिंगरप्रिंट के लिए कौन सा तरंग उपयोगी होता है? तो होता है बच्चों पराबैंगनी तरंग। कौन सा तरंग बच्चों? पराबैंगनी तरंग होता है।
चिकित्सा संबंधी जांच में एक्सरे करवाते हो ना, तो चिकित्सा संबंधी जांच में कौन सा तरंग प्रयोग में लाया जाता है बच्चों? तो एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है, एक्स किरण वाली जो तरंग दैर्ध्य होती है। और कैंसर के इलाज में किसका प्रयोग किया जाता है? तो गामा किरण का प्रयोग किया जाता है। जी हां बच्चों, ये जितना मैंने बताया एक एक पॉइंट महत्वपूर्ण है, एक एक पॉइंट महत्वपूर्ण है। यदि बच्चा अच्छे तरीके से इन चीजों को नहीं समझ रहा है तो समझो एग्जाम में वो पक्का कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगा भाई, उसका लॉस होगा। तो बच्चों आप लोगों से मैं कहता हूं कि जो चीजें मैं पढ़ाता हूं यार आप लोग टाइम पास मत समझो, ये आपको बोर्ड एग्जाम में मजा आएगा कि हाँ सर ने क्या कराया था। कोई दिक्कत तो नहीं है? फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं इनके उपयोग के बारे में बच्चों, कि कैंसर के बीमारी के लिए कौन सा तरंग किया जाता है उपयोग? गामा किरणें। सबसे ज्यादा विभेदन क्षमता किसकी होती है? गामा किरणों की। एक्सरे के लिए कौन सा किरण प्रयोग किया जाता है बच्चों? एक्स किरण का। चिकित्सा के क्षेत्र में जांच के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आपका एक्स किरण का। जासूसी में किसका प्रयोग किया जाता है? तो एक्स किरण का बच्चों, ठीक है। फिंगरप्रिंट और खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए आपका पराबैंगनी हो जाता है बच्चों। अवरक्त तरंग के बारे में बात करें तो अवरक्त तरंग में हम जैसे धुआं छाया हुआ है, अंधेरा है बच्चों, बिल्कुल, फिर वहां पे कौन से तरंग का प्रयोग करते हैं? तो अवरक्त तरंग का प्रयोग करते हैं। रडार प्रणाली में दूर संचार में किसका? सूक्ष्म तरंग का। और बच्चों रेडियो संचार टेलीविजन में किसका? रेडियो तरंग का प्रयोग किया जाता है। चीजें क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ गया? चलो भाई, चलो अब देख लेते हैं एकदम क्रम से भाई साहब। रेडियो तरंगे, इन तरंगों की आवृत्ति परास 500 किलो हर्ट्ज से 1000 मेगा हर्ट्ज के बीच होता है, जो मैंने बताया है। तरंग दैर्ध्य बहुत कम बार पूछा गया है, इसलिए तरंग दैर्ध्य लिखने की जरूरत नहीं है। और लिखना है तो बच्चों मैंने इसीलिए ये आपको एक एक पॉइंट करके समझा दिया है, ताकि आप लोगों को परेशानी ना होगी, यहां से आप कर सकते हो, ठीक है। रेडियो तरंग कैसे उत्पन्न होता है बच्चों? कि ये तरंगे दोलित्र परिपथों के द्वारा उत्पन्न की जाती है। चालक तार के त्वरित आवेशों के प्रवाह से तरंगे उत्पन्न होती है। शुरुआत में ही बता दिया कि जितने भी विद्युत चुंबकीय तरंग हैं, सभी तरंग अलग अलग स्रोत से उत्पन्न होते हैं, इसलिए इनका तरंग दैर्ध्य भी अलग अलग होता है और आवृत्ति परास भी अलग अलग होता है। भाई आवृत्ति परास के आधार पर ही तरंगों का नाम दिया गया। इसकी तरंग दैर्ध्य इतनी है, विभेदन क्षमता इतनी है बच्चों। जैसे नाभिकीय अभिक्रियाओं के द्वारा कौन सा किरण निकलता है? तो गामा किरण निकलता है, नोट कर लेना। त्वरित आवेश से कौन सा जो आपका चुंबकीय तरंग उत्पन्न होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग, तो रेडियो तरंग बच्चों, ठीक है। यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, त्वरित आवेश के प्रवाह से कौन से तरंग बनते बच्चों? तो रेडियो तरंग बनता है। मैं बीच बीच में बताते चलता हूं क्योंकि आपको कंफ्यूजन बना रहेगा। तरंगदैर्ध्य अधिक होने के कारण ये तरंगे विवर्तित हो जाती हैं, मतलब फैल जाती हैं। इन तरंगों का उपयोग रेडियो एवं दूरदर्शन के संचार प्रणाली में किया जाता है। ये आपने नोट कर लिया, ये सारा रिवीजन होगा, बस हो गया। अब जो यहां पे बच्चों केवल रिवीजन चलेगा। सूक्ष्म तरंगे लघु तरंगदैर्ध्य की रेडियो तरंगे होती हैं। इन तरंगों की आवृत्ति लगभग 3 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज। अब ये आवृत्ति परास है बच्चों। और तरंगदैर्ध्य कितना होता है? 0.1 मीटर से आपका 1 मिलीमीटर के बीच में, 0.1 मीटर से 1 मिलीमीटर के बीच में होता है। इसको किस प्रकार से उत्पन्न किया जाता है? तो इन तरंगों का उत्पादन विशेष प्रकार के निर्वात ट्यूब जैसे मैग्नेट्रॉन, क्लाइस्ट्रॉन, गन डायोड आदि के द्वारा उपयोग में लाया जाता है, मतलब प्राप्त किया जाता है। अब इनके गुण के बारे में बच्चों, तो गुण के बारे में देख लीजिए कि इन तरंगों का तरंगदैर्ध्य बहुत कम होता है, अतः बड़े आकार के अवरोधों पर भी एक किरणें विवर्तित नहीं होती है और संकीर्ण किरण पुंज के रूप में आगे बढ़ जाती है। इस प्रकार इन तरंगों का बिना फैलाव के एक विशेष दिशा में भेजा जा सकता है। इसलिए बच्चों इसका रडार प्रणाली में प्रयोग करते हैं, दूर संचार में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग रडार प्रणाली और दूर संचार में, माइक्रोवेव ओवन में खाद्य पदार्थों को गर्म करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है बच्चों। याद करिएगा, उपयोग से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य ना भी बनेगा तो चलेगा, आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य ना भी बनेगा तो भी चलेगा, लेकिन बच्चों आपको पता होना चाहिए इसका उपयोग। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उपयोग, इसकी खोज किसने की, ठीक है। बताओ अवरक्त तरंग की खोज किसने की? अवरक्त तरंग की खोज किसने की बच्चों? अभी बताया था ना, अवरक्त तरंग की विलियम हर्शल ने की थी। रेडियो तरंग की खोज किसने की? मार्कोनी ने। सूक्ष्म तरंग की खोज किसने की? हर्ट्ज ने। अवरक्त तरंग की खोज किसने की? विलियम हर्शल ने। दृश्य प्रकाश तरंग की खोज किसने की बच्चों? न्यूटन ने। पराबैंगनी तरंग रिटर ने। एक्स किरण रोंटगन ने। गामा किरण हेनरी बैक्यूरेल ने। उत्पत्ति कैसी होती है अवरक्त तरंग की? कि ये तरंग पिंडों एवं अणुओं से उत्पन्न होती है। इन तरंगों की ऊष्मीय तरंग भी कहते हैं,
क्योंकि भाई साहब इसमें बताया था ना ऊष्मीय प्रभाव दर्शाता है। ऐसा कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग है जो ऊष्मीय प्रभाव दर्शाता है? वो आपको बच्चों अवरक्त तरंग है। देखो मक्खी भी आती है पढ़नी, भैया दब जाओगे मर जाओगे, फिर बच्चे बोलेंगे सर आप हंटर हो। ठीक है, एक बार एक चींटी हाथ से दब गई, ठीक है, पैर के नीचे दब जाती तो कोई नहीं देखता, वीडियो में दब गई तो लोग बोले सर आप हंटर हो, आप बुरे हो, आपसे हम नहीं पढ़ेंगे। पर कर कह सकते हैं, वो तो दब गई, अब क्या कर सकते हैं। ऐसे देखो बार बार परेशान कर रही है, पढ़ाते समय बार बार, क्या बात है भाई, परेशान मत करो यार। देखो मक्खी मोबाइल में बैठी, कैमरा में बैठ जाती है कभी कभी। चलो भैया कोई दिक्कत नहीं है, ऊष्मीय प्रभाव दर्शाती है अवरक्त किरणें, है ना, क्योंकि ये तरंगे पदार्थों पर आपतित होती है तो पदार्थों के अणु इन तरंगों को अवशोषित कर लेते हैं, जिससे उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और पदार्थ गर्म हो जाता है। सिंपल है। ऊष्मा कब उत्पन्न होगा? जब कोई ना कोई एनर्जी ग्रहण करेगा तभी। इसके गुण के बारे में बात करें तो ये तरंगे ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करती हैं, ये तो पढ़ लिए सर। तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण इनका प्रकीर्णन कम होता है, अतः ये तरंगे अंधेरे में, धुंध में भी अधिक दूरी तक गमन कर सकती हैं। तो भाई अंधेरे और जैसे धुंध वगैरह जब छा जाता है तो कौन से तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो अवरक्त तरंग, क्योंकि थोड़ा दूर तक ये जा सकता है। अवरक्त लैंपों का उपयोग कार्य चिकित्सा में किया जाता है। इन तरंगों का उपयोग अंधेरे, धुंध या रात फोटोग्राफी के लिए किया जाता है। पौधों घरों में पौधों को गर्म रखने के लिए इन तरंगों का प्रयोग किया जाता है। उपग्रहों में लगे अवरक्त संसूचक का उपयोग पौधों की वृद्धि की परीक्षण करने में तथा सैनिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। घरेलू विद्युत उपकरण जैसे टीवी सेट, वीडियो रिकॉर्डर एवं वाईफाई प्रणालियों में रिमोट नियंत्रक में अवरक्त तरंग का प्रयोग किया जाता है। ये इनके उपयोग है बच्चों। ठीक है, चौथा जो आपका दृश्य प्रकाश है, तरंगदैर्घ्य मैंने बता ही दिया था, आवृत्ति बता दिया था, 4×10⁻14 से 7×10⁻14 तक। और ये बच्चों आपका नैनोमीटर में भी है, 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर। ठीक है, आवृत्ति के बारे में बात करें तो ये आपका आवृत्ति है, लिखा हुआ है बार बार, ये तो खोज है भाई साहब। इसको स्रोत कहां से निकलता है? दृश्य प्रकाश। तो दृश्य प्रकाश बच्चों सूर्य से निकलता है, सिंपल है, कुछ है नहीं। विद्युत बल्ब से निकलेगा, मोमबत्ती से निकल जाएगा, ये दृश्य प्रकाश है। दृश्य प्रकाश का उतना क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया। दृश्य प्रकाश की खोज किसने की बताओ? न्यूटन ने। कब? 1666 में। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है, इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करता है, ये नोट कर लेना आप लोग कि कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग प्रकाश विद्युत प्रभाव, तो पराबैंगनी तरंग उत्पन्न करता है यार। प्रकाश विद्युत प्रभाव पराबैंगनी तरंग उत्पन्न करता है ना। अच्छा, यहां पे बोला है कि दृश्य प्रकाश की सहायता से प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव है क्या? जब किसी धातु की सतह पर प्रकाश आपतित किया जाता है तो धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन क्या होने लगते हैं? उत्सर्जित होने लगते हैं। ठीक है, धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, यह कहलाता बच्चों प्रकाश विद्युत प्रभाव। कुछ समझे आप कि जब किसी धातु के सतह पर उचित आवृत्ति की प्रकाश डाली जाती है तो धातु की सतह से क्या उत्सर्जित होने लगते हैं? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। ठीक है, यह कहलाता बच्चों प्रकाश विद्युत प्रभाव। दृश्य प्रकाश की सहायता से वस्तुओं को देखकर ही हम इस जगत के बारे में विभिन्न जानकारियां देख पाते हैं। यानी जैसे अभी ये आपको उजेला दिख रहा नहीं, दृश्य प्रकाश का ही प्रभाव है, नहीं तो ये उजेला ना दिखता बच्चों। चलिए अगला नंबर देखते हैं, पराबैंगनी तरंग। यहां से आप लोगों को मेन रूप से क्या पढ़ना है? मेन रूप से इसका पॉइंट पढ़ना है कि इसका उपयोग कहां किया जाता है, ये कौन सा गुण उत्पन्न करता है, इसकी खोज किसने की। तो पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की बच्चों? रिटर साहब ने किया था। किसने किया? रिटर साहब ने। गुण के बारे में बात करते हैं, ये तरंगे फोटोग्राफिक प्लेटों को प्रभावित करती हैं, प्रतिदीप्त उत्पन्न करते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, गैसों को आयनित कर सकती हैं। अब देखो ऑब्जेक्टिव कैसे बनेगा। निम्न में से कौन सी तरंगे गैसों को आयनित करती हैं? तो पराबैंगनी तरंगे। निम्न में से कौन सी गैसें गैसों को आयनित करती है? कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग गैस को आयनित करती है? तो आप लिखोगे पराबैंगनी तरंग। क्या लिखोगे बच्चों? पराबैंगनी तरंग गैसों को आयनित करती है। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव दृश्य प्रकाश और पराबैंगनी तरंग दोनों के द्वारा हो सकता है। फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करता है क्या? पराबैंगनी तरंग। और बच्चों सबसे ज्यादा इसका उपयोग फिंगरप्रिंट खाद्य पदार्थों के परीक्षण में, फिंगरप्रिंट का पता लगाने में, खाद्य पदार्थों के परीक्षण में, प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने में, हीरे जवाहरात, ताजे अंडों तथा घी की शुद्धता का पता लगाने में किसका उपयोग किया जाता है? सबसे महत्वपूर्ण,
घी की शुद्धता का उपयोग पता लगाने के लिए किस तरंग का प्रयोग करते हैं बच्चों? तो पराबैंगनी तरंग का प्रयोग करते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, बताओ आप लोग किसका प्रयोग करेंगे हीरा जवाहरात की शुद्धता के लिए? तो भाई साहब वो पराबैंगनी तरंग है। जल शोधक में पराबैंगनी लैंपों का उपयोग जीवाणुओं को मारने में भी किया जाता है। ठीक, तो एक्स किरण के बारे में तो अब बिल्कुल सिंपल है भाई, गैसों को आयनित करता है, फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करता है, प्रतिदीप्त उत्पन्न करता है। तो एक्स किरणों की खोज किसने की? रोंटगन ने की। कब की? 1895 में। और गामा किरण की खोज किसने की बच्चों? हेनरी बैकरल ने। तो एक्स किरण यहां पर देखिए, एक्स किरण की आवृत्ति परास 3 × 10⁻16 हर्ट्ज से 3 × 10⁻21 हर्ट्ज के बीच होता है। उत्पत्ति धात्विक लक्ष्य पर उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉनों को बौछार करने से उत्पन्न हो जाता है। ये किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करते हैं, गैसों को आयनित करते हैं, प्रतिदीप्त उत्पन्न करती हैं। और बच्चों गामा किरण से मैं क्वेश्चन बोल ही देता हूं, इसमें नहीं है। ठीक है, गामा किरण से मैं बोल देता हूं। आवृत्ति वगैरह तो मैंने बता ही दिया है, आवृत्ति में ज्यादा भटकने की जरूरत है नहीं भाई साहब। क्वेश्चन है, अवांछनीय कोशिकाओं को नष्ट करने में किसका प्रयोग किया जाता है? गामा किरणों का। ये गामा किरण बच्चों, ये आपका 10⁻−10 से 10⁻−14 मीटर तरंगदैर्घ्य परास है और 3 × 10⁻18 हर्ट्ज से 3 × 10⁻22 हर्ट्ज इसकी आवृत्ति है। देखो बच्चों, इसके 2-3 उपयोग काफी महत्वपूर्ण है। कैंसर के इलाज में किस तरंग का प्रयोग करते हैं? गामा किरणों का प्रयोग किया जाता है। अवांछनीय कोशिकाओं को नष्ट करने में किसका प्रयोग किया जाता है? गामा किरणों का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय संरचना का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? गामा किरण का प्रयोग किया जाता है। एथिलीन से पॉलीथीन बनाने में किस किरण का प्रयोग करते हैं बच्चों? तो गामा किरण का प्रयोग करते हैं। वेदन क्षमता सबसे ज्यादा किसकी होती है बच्चों? तो गामा किरण की होती है। सबसे ज्यादा विद्युत चुम्बकीय तरंग में सबसे ज्यादा आवृत्ति परास किसकी होती है बच्चों? तो गामा किरण की होती है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसकी होती है? तो गामा किरण की होती है। ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। तो भाई साहब उतना ही पढ़ना है जो हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और जितना आप लोग आज सुन लिए हैं, यदि इतना मान लीजिए सुन लेंगे, इतना आप तैयार कर लेंगे, तो एग्जाम में क्वेश्चन बन ही जाएगा, भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके बच्चों, लेकिन हाँ भाई, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है यार। और आप लोगों से